दोस्तों, जय सिनेमा। मैं सैयद आसिफ जा बॉलीवुड की बातों के साथ एक बार फिर। साल था 1960 का आखिरी दौर। धर्मेंद्र उस वक्त एक राइजिंग स्टार बनकर उभर रहे थे। अपने हैंडसम लुक्स, अपनी गहरी आवाज और अपनी इमोशनल अदाकारी और एक ट्रेडमार्क मुस्कुराहट जो उनकी हमेशा से, उसके लिए वो जाने पहचाने जाते थे। वो पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी पंजाब की एक सादगी पसंद घरेलू महिला, जिनसे उन्हें उनके 4 बच्चे भी थे। दूसरी तरफ हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बनकर उभर रही थी। उनकी शालीनता, उनकी बेपनाह खूबसूरती और उनकी अदाओं ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना रखा था। फिर फिल्मों के सेट्स पर ये दोनों मिले, पहले एक दूसरे के को स्टार बनकर, फिर दोस्त बनकर और आखिर में मोहब्बत के सफर के साथी बनकर। सीता और गीता, जुगनू, शोले और ड्रीम गर्ल जैसी अनेकों फिल्मों में इन दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक सच्चे एहसास की झलक भी थी। 1970s का दशक आते आते धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता किसी राज की तरह नहीं रह गया, लेकिन उनकी राह में एक दीवार थी, कानून की दीवार। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई भी शख्स अपनी पहली बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता था, जब तक कि तलाक न हो जाए। प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और धर्मेंद्र इस इनकार के बाद एक अजीब से दोराहे पे खड़े हो गए। एक तरफ उनका दिल था और दूसरी तरफ समाज, कानून और उनकी घरेलू और समाजी जिम्मेदारियां। यहीं से उनकी कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। धर्मेंद्र जाट सिख खानदान से ताल्लुक रखते थे। पुराने वक्तों में कुछ जाट बिरादरियों में ऐसे कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती थी जिनमें खास हालात में दूसरी शादी की इजाज़त दी जाती थी, बशर्ते बिरादरी की रजामंदी हो। कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र ने इसी जाट कानून का सहारा लिया, लेकिन 1970s के दशक में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाने के बाद ऐसी रस्में लीगली वैलिड नहीं रही। इसलिए ये तर्क एक ज्यादा सोशल एक्सक्यूज के अलावा कुछ नहीं था। एक कानूनी रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार 1980 में मोहब्बत ने हिचकिचाहट पर जीत हासिल कर ली। वो दौर जब खबरें आईं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल किया और अपने नाम दिलावर खान और आयशा भी रखे और निकाह करके एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। इस तरह उन्होंने कानूनी तौर पर शादी की, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। हालांकि उन्होंने कभी इस बात को कभी खुलकर इसकी तस्दीक नहीं की इन दोनों ने, लेकिन उनके शादी के रिकॉर्ड से यही झलकता है। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने धर्म की पहचान बरकरार रखी। धर्मेंद्र अपनी सिख जड़ों से जुड़े रहे और हेमा मालिनी ने हिंदू तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना जारी रखा। उनकी शादी किसी रिलीजियस स्टेटमेंट से ज्यादा एक पर्सनल बॉन्डिंग थी। शुरुआती दिनों में इस रिश्ते पर बहुत सी बातें हुई, मीडिया ने इसे कंट्रोवर्सी बना दिया, लेकिन वक्त बीता और सब शोर शराबा खामोश हो गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी 4 डिकेड से ज्यादा वक्त से एक साथ हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ऐसे घर में बड़ी हुई जहां 2 मजहब और एक मोहब्बत थी। प्रकाश कौर ने भी हमेशा खामोशी और सलीके से अपनी जिंदगी जी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारे फर्ज कभी अधूरे नहीं छोड़े और मैं किसी को इल्जाम नहीं देती। यही उनकी गरिमा और उनके सब्र की सबसे बड़ी मिसाल थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी को आप कई तरीकों से पढ़ सकते हैं, एक रोमांटिक सागा की तरह, एक सामाजिक बगावत की तरह, या इंसानी कमजोरी की तरह। यह कहानी लॉ वर्सेस लव
कस्टम वर्सेस कॉन्शियस या रिलीजन वर्सेस इमोशन की टकराहट की कहानी है। क्या उनका कन्वर्जन एक प्रैक्टिकल कन्वर्जन था? क्या एक वैलिड तरीका था, या एक ऐसा प्यार जो किसी हद को नहीं मानता? शायद दोनों ही बातें। आज जब फिल्मी दुनिया में रिश्ते एक फिल्म जितनी देर तक भी नहीं टिकते, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी एक मिसाल है। एक ऐसी मोहब्बत जो न मुकम्मल थी, ना आसान, मगर सच्ची थी। उन्होंने रिवाज तोड़े, मजहब की सरहदें पार की, लेकिन ऐसी दुनिया बनाई जहां दो दिलों का मिलन किसी कानून से बड़ा था। इस मायने में उनका इश्क कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि आम दिलों के कायदे से ऊपर था। आज जब धर्मेंद्र जी एक हॉस्पिटलाइज रहे, उनकी उनकी खबरें आई कि वो अब नहीं रहे हमारे बीच, और उनका खंडन हुआ, और उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गए, और वहाँ वो अ, अपनी हेल्थ गेन कर रहे हैं। हमारी आशा है कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएं, पूरी तरह से अच्छे हों, दर्शकों के बीच वापस लौटें, अपनी उसी चिर परिचित, अपनी उसी अ, हमेशा से लोगों में मकबूल मुस्कुराहट के साथ वो फिर हमारे बीच आएं, और उनका और हेमा जी का साथ बना रहे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।